औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा साल दोम का सिलेबस एक नज़्म नंबर 8 एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में, जिसके शायर हैं मजीद अमजद। मजीद अमजद का मुख्तसर सा तारफ़ देखिए। मजीद अमजद 29 जून 1914 जंग मगियाना में पैदा हुए। मैट्रिक और एफए का इम्तहान आपने जंग से पास किया। 1934 ईस्वी में आपने बीए इस्लामिया कॉलेज लाहौर से किया। अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 9 वर्ष की उम्र में किया। अफ्तरोज़ा अरूज उसके आप एडिटर भी रहे। 1944 ईस्वी में उसका ये जो अफ्तरोज़ा था वो एक अखबार निकला, फिर आप उसके साथ मुंसलिक हो गए और इसी साल ही आपकी महकमा खुराक में बीए का इंस्पेक्टर साहिवाल में जॉब होगी। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर इस ओहदे से आप रिटायर हुए। 11 मई 1974 ईस्वी आप खालिक हकीकी से जा मिले। तो जो मजीद अमजद शायर थे, एक खामोश तबा इंसान, फ़कीर मुनश, गोशा नशीन और नज़म गो शायर थे। इनको इनकी ज़िंदगी के अंदर शोहरत नहीं मिली, लेकिन इनको इस दुनिया से जाने के बाद शोहरत मिली है। मजीद अमजद के जो तसानीफ़ हैं उनमें 1958 में शब रफ्ता, ये आपका शेरी मजमुआ आपकी हयाती में जब आप ज़िंदा थे तभी शाया हुआ, और उसके आपके मरने के बाद कुलियात मजीद अमजद, ये आपका कुलियात शाया हुआ। मजीद अमजद की ज़िंदगी को देखा जाए तो इनका अभी बचपना ही था कि इनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन ये अपने नाना के यहाँ रहे, वहाँ पले, वहाँ इन्होंने तालीम हासिल की और वहाँ भी अभी आपका बचपना था, उम्र थोड़ी थी, थोड़ी उम्र में आपकी शादी कर दी गई, लेकिन निभा ना हो सका तो बहुत जल्द आपको अलग रास्ता इख्तियार करना पड़ा। फिर दूसरी शादी की, उसमें औलाद ना हुई, वो औलाद का दुख, पहली बीवी का दुख, इधर बाप के छोड़ जाने का दुख, ये सारे दुख जब इंसान को मिलते हैं तो उस वक्त इंसान के एहसासात कैसे होते हैं वो उनको अपनी तसनीफ़ की शक्ल में डाल देता है, वो उसको नसर की शक्ल में या शायरी की शक्ल में डाल देता है। तो इसी तरह मजीद अमजद ने अपने इन तमाम दुखों को एक शायरी की शक्ल में डाल दिया। मजीद अमजद ये जो नज़्म है एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में, कहते हैं एक कोहिस्तानी सफ़र हुआ उसके दौरान में, ये उन्वान, ये टाइटल रखा है। तो इस नज़म की तरफ आने से पहले ये एक छोटा सा मैप मैंने आपके सामने बनाया है, नक्शा। कोशिश करता हूँ यहाँ से आपको बात समझाने की, उसके बाद हम बाकायदा इस नज़म की तरफ आते हैं। ये एक पहाड़ है, ये पहाड़ का एक तंग रास्ता है, ये तंग रास्ता नीचे की जानब आ रहा है और जब ये नीचे आता है, जूं ढलवानदार रास्ते के बाद फ़ौरन मोड़ आता है तो यहाँ ये 2 गार हैं। ये देखिए, एक ये वाला गार और ये दोनों तरफ पे, इस रास्ते के दोनों तरफ, और ये गार बड़े गहरे गार हैं, ठीक है। और जब इस मोड़ पे आता है इंसान तो वो क्या देखता है कि दोनों तरफ गहरे गार हैं, इंसान डर जाते हैं। तो यहाँ क्या है कि एक पुराना झुका हुआ एक दरख्त खड़ा है, बहुत पुराना ये दरख्त है और ये इसकी शाखें नीचे की तरफ लटकी हुई हैं। तो जब लोग इस मोड़ पे आते हैं और सामने आगे गार आ जाते हैं तो लोग क्या काम करते हैं, इस दरख्त की शाखों को पकड़कर इस गार से आगे गुजर जाते हैं। मीन्स शाखों को पकड़ लेती हैं, ढलवानदार रास्ता है, ये शाख इसकी लटकी हुई, इसकी शाखों को पकड़कर इस मोड़ से गुजर जाते हैं। तो ये जो शायर मजीद अमजद हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो लोग तंग रास्ते से पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, आगे 2 गहरे गार आ रहे हैं, यहाँ एक पुराना सा झुका हुआ दरख्त है जिसकी शाखें नीचे को लटकी हुई, लोग इनकी शाखों को पकड़कर आगे गुजर जाते हैं। वो कहते हैं ये जो पुराना सा और झुका हुआ दरख्त है, ये दरख्त उन इंसानों से बेहतर है जो किसी की मदद ही नहीं करते। चलो कम से कम ये दरख्त एक गार के किनारे पे तो खड़ा है, जब लोग इस ख़तरनाक रास्ते से गुजरते हैं तो वो इसकी शाखों को पकड़कर आगे गुजर जाते हैं। तो आइए अब हम इस नज़म की जन्म चलते हैं। कहते हैं कि तंग पगडंडी सरे को सार बल खाती हुई। तंग पगडंडी पैदल चलने वाला तंग रास्ता, सरे को सार पहाड़ के ऊपर से, ये पहाड़ के ऊपर से पैदल चलने वाला रास्ता, नीचे दोनों समत कहते हैं इतराफ़ को तरफ गहरे गार मुंह खोले हुए, जिसके नीचे ये दोनों तरफ ये जो गहरे गार हैं ये अपने मुंह खोले खड़े हुए हैं। आगे ढलवानों के पार एक तेज़ मोड़ पर, और इस जगह ये ढलवानों के पार ये तेज़ मोड़ आ गया, इस जगह पर एक फरिश्ते की तरह नूरानी पर तोले हुए, फरिश्ते की तरह नूरानी पर तक है। देखें, इंसान तो अशरफ मखलूक़ात है, लेकिन
ये जो दरख्त है इसको फरिश्ते की तरह कहा गया। फरिश्ते की तरह वो अपने पर तोले खड़ा हुआ है, झुक पड़ा है आग के रास्ते पर कोई नखले बुलंद, झुक पड़ा है नखले बुलंद, बुलंद दरख्त थाम कर जिसको गुजर जाते हैं आसानी के साथ। कहते हैं कि जिसकी शाखों को पकड़कर लोग यहाँ से आसानी के साथ गुजर जाते हैं। मोड़ पर से डगमगाते राहरवों के काफले, डगमगाते गिरते हुए राहरवों मुसाफिरों, कहते हैं इसके मोड़ पर हज़ारों गिरते हुए मुसाफिरों के काफलों के एक बोसीदा पुराना खमीदा झुका हुआ पेड़ का कमज़ोर हाथ, पेड़ कहते हैं दरख्त को, कमज़ोर हाथ मीन्स उसकी शाखें। कहते हैं कि इस मोड़ पर एक झुका हुआ और पुराना दरख्त, उसकी शाख सैकड़ों गिरते हुओं की दस्तगीरी का आमी। कहते हैं हज़ारों की तादाद में गिरते हुए लोगों की मदद इस एक दरख्त ने की है। आगे कहते हैं कि इन गर्दन फराजाने जहाँ की ज़िंदगी, कहते हैं कि अफसोस इन अकड़ी हुई गर्दन के ये जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी जिन्हें एक झुकी टहनी का मनसब भी हासिल नहीं, जिनको एक झुकी हुई टहनी जितना मुकाम भी हासिल नहीं। देखिए हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों में बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। मतलब तुम इंसानों में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाता है, जो दूसरों की मदद करता है। वो क्या है, किसी शायर ने बहुत खूब लिखा था, लिखता है कि हम मोहब्बत में दरख्तों की तरह हैं आसन, जहाँ लग जाएं वहीं उम्रों खड़े मिलते हैं। वो कहते हैं कि हम मोहब्बत में इन दरख्तों की तरह हैं, हम जहाँ लग गए हैं ना, तो जितने लोग भी यहाँ से गुजरे हैं ना, हमने उनकी मदद ही की है, हम उनके दस्तगीर ही ठहरे हैं। जो आली ज़रफ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सराही सर नगू हो के ही भरा करते। कहते जो आली ज़रफ़ होते हैं वो लोग हमेशा झुके होते हैं। जब किसी बर्तन को पानी से भरना हो तो उसको थोड़ा सा झुकाना पड़ता है, उसके बाद ही वो बर्तन पानी से भरता है। यही है इबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। यही इबादत है, यही दीन है, यही ईमान है कि इस दुनिया में इंसान के काम आए। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूटकर बिखरा नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नज़म एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में इस मैप के ज़रिए, इस नक्शे के ज़रिए इसको पढ़ने की कोशिश की है। ये इसका मफ़हूम दिया गया जो मुख्तसर अल्फाज में भी लिख दिया कि पहाड़ों के बीच और ख़तरनाक रस्तों पर जहाँ कहीं तेज़ मोड़ आते हैं वहाँ पेड़ों की झुकी हुई शाखें जो मुसाफिरों का हाथ थाम लेती हैं, थाम कर गिरने से बचा लेती हैं, माशरे को उन मगरूर और बेहिस इंसानों से बेहतर हैं जो इंसानों के दर्द से आरी हैं, जिनको दूसरों के दर्द का एहसास नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। इस लेक्चर को आप सुनिए और अपने कीमती राय नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर फ़ी अमानिल्लाह।